प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्यंजन संधि का अगला नियम विसर्ग संधि का अगला नियम करवाते हैं। नियम है आपका विसर्ग संधि का चौथा नियम। अब तक तो थे आपके विसर्ग से पहले है और विसर्ग के बाद ए है तो भी ओ हो जाता है विसर्ग। इसमें अगला जो नियम है विसर्ग से पहले यानी ए आ को छोड़कर ई से आउ तक कितने स्वर हमारे ई से आउ तक के 9। ई से आउ तक कोई सा भी स्वर हो, कोई भी ई से आउ तक स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो। किसके बाद? ई से आउ तक कोई स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो और फिर विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, ए से आउ तक। यानी बात क्या है, ए ओ को छोड़कर ए ओ को छोड़कर कोई सा स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो और फिर ऐसे औ तक कोई भी स्वर हो, उनमें से कोई सा भी स्वर आए तो विसर्ग रे हलंत में हो जाता है। यानी विसर्ग किसमें बदल जाएगा? रे हलंत में। यानी विसर्ग के बाद जो स्वर आता है, विसर्ग के बाद जो भी स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा रे हलंत पर लग जाएगी। यानी आपका नियम ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो तो विसर्ग रे हलंत में बदल जाएगा और जो स्वर आता है उस स्वर की मात्रा रे हलंत पर लग जाएगी। ये था आपका नियम। अब पहला नियम देखिए क्या था। ई को छोड़कर कोई भी स्वर हो, यानी स्वरों की संख्या 11 है। ई को छोड़कर कोई भी स्वर हो, गी जमा में ए, विसर्ग किस बदल जाएगा? अगर ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग रे हलंत हो जाएगा और रे हलंत के बाद विसर्ग के बाद जो स्वर आता है उस स्वर की मात्रा लग जाती है। तो विसर्ग रे हलंत है, आगे ए है तो रे अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। तो क्या हो गया? गी जमा में ए, गिर। ए का नियम था ये। ई के बाद ए है तो गिर। जैसे सी जमा में आ, यहाँ आ स्वर आ गया, सी के बाद आ, यहाँ ई मात्रा है, ई के बाद विसर्ग है, उसके बाद आ है, शी जमा में आ, शिरा। अब आ के बाद छोटी, गी जमा में ई, गिरी। छोटी है तो रे हलंत हो जाएगा और हलंत के ऊपर छोटी की मात्रा, गी जमा में ई, गिरी। सी जमा में ई, बड़ी है यहाँ पर, श्री। क्या हो जाएगी? श्री। भी जमा में उ, बड़ी के बाद उ आता है, भी जमा में उ, बिरु। क्या हो जाएगा? भिरु। उसके बाद गी के बाद ए, गी जमा में ए, विसर्ग रे हलंत, रे को हलंत है तो एक ही, ए स्वर है तो मात्रा लग जाएगी एक ही, गी जमा में ए, गिरे। इसी प्रकार धी जमा में आई, धी के बाद आई है तो क्या हो जाएगा? धीरई। क्या हो जाएगा? धीरई। क्यों? विसर्ग जो है रे हलंत के ऊपर आई है तो आई की मात्रा लग जाएगी धीरई। की जमा में ओडी, क्या हो जाएगा? किरोड़ी। विसर्ग रे हलंत पर औ की मात्रा रो, किरोड़ी। अगला फी जमा में ओक, फी जमा में ओक, क्या हो जाएगा? फिरोक। औ की मात्रा है, विसर्ग रे हलंत, औ की मात्रा फिरोक, फी जमा में होती, फिरोती। ये छोटी की मात्रा, छोटी की के बाद विसर्ग आता है, उसके बाद जो भी स्वर आता है तो रे हलंत और साथ में उसी स्वर की मात्रा। अब यहां से बड़ी का नियम है, ती जमा में ए, क्या हो जाएगा? रे हलंत हो जाएगा, विसर्ग रे हलंत आगे ए है तो तीर। नी जमा में ए, नीर। मी जमा में आ, मीरा। क्या हो जाएगा? रे हलंत हो जाएगा आ, मीरा। गी जमा में ई, गिरी। पनी जमा में ई, पनीरी। बड़ी की मात्रा यहाँ बड़ी है, पनी जमा में ई, पनीरी। नी जमा में ओ, नीरो। पी जमा में उ, पीरू। धी जमा में ए, धीरे। और भी जमा में ए, भीरई। यानी यहां पर सब रे हलंत के हैं। नी जमा में ओ, नीरो। भी जमा में ओड़ी, बिरोड़ी।
बिरोऊ डी। अब आता है आपका ऊ वाला नियम। छोटी बड़ी के नियम आपके सामने आए हैं। अब है ऊ का। खू जमा में ए, खुर। खू जमा में ए, क्या हो जाएगा? खुर। पू जमा में है पुर। पू जमा में आनी, पुरानी। पू जमा में इन, छोटी की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? पुरिन। धू जमा में ई, बड़ी है, धूरी। तू जमा में ऊ, तुरु। और भू जमा में ऊ, भुरु, भुरु। और मु जमा में एना, मु जमा में एना, मुरेना, मुरेना। पू जमा में ए, पू जमा में आई, पुरई। और कु जमा में ओना, कुरोना। कु जमा में ओना, कुरोना। उसके बाद है भाई छोटाओ का था, ये बड़ाओ का नियम है। दू जमा में ओ, दोर। पू जमा में आ, पूरा। और दू जमा में या, दोरिया। दू जमा में ई, दूरे। पू जमा में ए, पूरे। भू जमा में आई, भूरई। तो ये थे आपके ई से लेकर ऊ तक के 4 स्वरों के नियम, यानी ई, छोटी, बड़ी, छोटा और बड़ाऊ के साथ। स्वर विसर्ग से पहले ये स्वर है और उसके बाद जो भी स्वर आता है उस स्वर के विसर्ग रैल अंत में, और विसर्ग के बाद जो स्वर आता है उसकी रैल अंत पर मात्रा लग जाती है। तो आज हम इतना ही करवाते हैं। इसके अलावा आप अपने इससे संबंधित और उदाहरण घर पर करके देखना, ताकि आपको ये संधि अच्छी तरह समझ में आ जाए। धन्यवाद।